दोस्तों, समय भले ही गुजर जाए लेकिन इतिहास अपने को दोहराता जरूर है। और इस वास्तविकता के उल्लेख से पहले फ्लैशबैक होते हैं। तो वो तारीख पिछले वर्ष की 15-16 फरवरी थी, जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर राहुल गांधी सासाराम पहुंचे थे। तब उनकी लाल रंग की जीप को ड्राइव करते हुए तेजस्वी यादव निकले तो महागठबंधन समर्थकों का उत्साह आसमान छूने लगा था। उस उत्साह का संज्ञान लेते हुए राहुल ने तेजस्वी की पीठ पर थपथपाई थी। तब लगभग 1 किलोमीटर की उस ड्राइविंग से तय हो गया था कि बिहार में लोकसभा के चुनाव में महागठबंधन के नेता तेजस्वी ही रहेंगे। अब उसी सासाराम में रविवार को कुछ वैसा ही दृश्य रहा। और इस बार तेजस्वी यादव द्वारा ड्राइव की जा रही जीप पर राहुल गांधी के साथ मुकेश सहनी भी थे, जिन्होंने तेजस्वी यादव का उत्साह भावी मुख्यमंत्री के संबोधन से बढ़ाया। राहुल मुस्कुराते रहे, जैसे कि सहनी के संबोधन पर अपनी मुहर लगा रहे हो और बता रहे हो कि विधानसभा चुनाव में तेजस्वी ही महागठबंधन के नेता होंगे। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण ने महागठबंधन के लिए एकजुट आंदोलन का माहौल बना दिया है। अन्यथा उससे पहले तक घटक दलों की रणनीति बिखरी हुई थी। नेतृत्व के मुद्दे पर तो कभी एक सुर हुए ही नहीं। राजद इसे पर्याप्त संख्या में पसंदीदा सीटों का दबाव मानता रहा, इसीलिए उसने भी सीटों की गुत्थी को उलझाते रखने की रणनीति अपना ली, जब तक कि नेतृत्व पर सभी सार्वजनिक रूप से एक सुर नहीं होते। अपने ब्लूप्रिंट में दर्ज वादों को तेजस्वी सार्वजनिक करने लगे तो कांग्रेस माई बहन मान योजना का फॉर्म लेकर उतर गई। एक समय तो अंतर्द्वंद इतना बढ़ गया कि एकला चलो की आशंका तक जताई जाने लगी। हालांकि इस बीच तेजस्वी को महागठबंधन की समन्वय समिति की कमान सौंपी गई। इसे नेतृत्व के मुद्दे पर कांग्रेस के नरम रुख के बतौर माना गया। बावजूद बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा लवरू और भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के प्रभारी कन्हैया कुमार की प्रतिक्रियाएं महागठबंधन में नेतृत्व के मुद्दे पर संशय बनाए हुए थे। तेजस्वी को स्टीयरिंग सौंपकर राहुल ने संभवतः इस संशय पर विराम लगाने का प्रयास किया है। अब इसे कांग्रेस की विवशता कहे या राजद की रणनीति, वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में एकजुट रहे बिना दोनों की चुनावी संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव तय है। दोनों की राजनीति लगभग एक जैसे ही सामाजिक समीकरण पर आगे बढ़ रही, विशेषकर मुसलमान, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के संदर्भ में। अब इस लिहाज से ये स्टीयरिंग जनाधार को एकजुट रखने का उपक्रम भी है। पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग की हिमायत में अतिशय मुखर हो चुके राहुल उस सवर्ण वर्ग को कहीं ना कहीं अप्रसन्न कर रहे जो कांग्रेस के जनाधार का अंश रहा है। इसी जात जमात के बूते राजद की राजनीति भी है। अनुसूचित जातियों के बीच वाम दलों की भी अच्छी बैठ है। महागठबंधन में बिखराव या नेतृत्व पर संशय से जनाधार में भ्रम की आशंका थी। अब इस स्टीयरिंग से संभवतः इस भ्रम का भी निवारण किया गया है। तो आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।